आप सभी विद्याभिलाषियों का मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी विशेष यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो द्वारा कक्षा 12वीं के पद्य विभाग के वृंद के दोहे से आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों, मेरी यह छोटी सी कोशिश आप सभी विद्याभिलाषियों के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर सिद्ध होगी। वृंद के दोहे के कवि हैं वृंद। इनका पूरा नाम वृंदावन दास था। इनका जन्म 1643 में हुआ था। इनका निधन 1723 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप, 12 मासा आदि। इनके बारे में आपको विशेष जानकारी दे दूं। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। आपके नीतिपरक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों, यह जो हम दोहा पढ़ने जा रहे हैं, यह एक छंद है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का विशेष स्थान रहा है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इस पंक्ति में कवि वृंद जी कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी है और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, अर्थात जितना बांटा जाए, उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान को बांटा न जाए बच्चों, तो इसमें कमी आती जाती। नैना देत बताए सब, हियको हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। इस पंक्ति में कवि वृंद जी कहते हैं कि आंखें हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। अपनी पहुंच विचार के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर। कवि कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो, हमें उतनी ही पांव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। फेर न हुए है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। कवि काठ की हांडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार से छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता है। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोय, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुण न होय। कवि कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। उद्यम कबहु न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागर कैसे फोरिए, उनियो देखि पयोद। अपनी इस पंक्ति में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना
छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो नवा को संग, पाथर डारे कीच में, उछर बिगारे अंग। अपने इस पंक्ति में कवि हमें समझाना चाहते हैं बच्चों कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द भी हमें सुनने पड़ते हैं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों तपि तपि मध्याह्न लो, अस्त हो तु है भान। बच्चों, इस पंक्ति में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन अथवा विनाश निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न अथवा दोपहर का सूर्य उस समय बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना ही पड़ता है। जो जाको गुण जानहि, सोह तिहि आदर देत, कोकिल अम्बहि लेत है, काग निबौरी लेत। अपनी इस पंक्ति में कवि वृंद जी हमें समझाना चाहते हैं जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जिस प्रकार से बच्चों कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निबोरियां ही खाता रहता है। आप अकारज आपनो, करत कुबुध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने, मारत मूर्ख हाथ। बच्चों, कवि वृंद जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि अविवेक के साथ अथवा बिना विचारे, विचार शून्य के साथ किया गया वह हर कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह से बच्चों, जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पांव पर ही अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार लेता है। वृंद के दोहे के सबसे अंतिम पंक्ति है यह, कूल कपूत जान्यो परे, लखि शुभ लक्षण गात, हो नहार बिरवान के, होत चिकने पात। बच्चों, कवि कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का अथवा उसके भविष्य का पता लगाया जा सकता है। जैसे बच्चों, किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार अथवा पौधे के फलने फूलने के लक्षण दिखाई देते हैं। वृंद के दोहे में आए हुए सभी कठिन शब्दों को सरल अर्थ में आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। सुरसती, जिसका अर्थ होता है सरस्वती अथवा विद्या की देवी। अपूरब, अपूर्व अथवा अजीब। खर्चे, खर्च करें। घट जात, कम हो जाता है। हिय, हृदय। हेत, हित। आरसी, आईना। पहुंच, यहाँ इसका अर्थ होगा बच्चों क्षमता। करतब, कार्य। सौर, चादर। फेर, दोबारा। लहे, प्राप्त करना। वायस, जिसका अर्थ होता है कौवा। उद्यम, प्रयत्न। मोद, हर्ष। पयोद, जिसका अर्थ होता है बच्चों बादल। भलो, अच्छा। वाको, उसका। डारे, डालता अथवा फेंकता है। कीच, कीचड़। बिगारे, बिगाड़ता है। पतन, ऊपर से नीचे आना अथवा गिरना। निदान, यहाँ इसका अर्थ होगा बच्चों अंत में। अम्बही, आम। निबौरी, नीम का फल। कुबुद, अविवेक। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।